स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की सुर्खियां। बिहार बोर्ड ने जारी किया मैट्रिक और इंटर का अपडेट रिजल्ट। 2,14,287 छात्रों को हुआ फायदा। देश को मिली पहली किसान रेल। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलेगी ये ट्रेन। अब किसान होंगे मालामाल। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई दौरा। वाल्मीकि नगर गंडक बराज का भी लिया जायजा। कहलगांव एनटीपीसी की 4 यूनिट से उत्पादन ठप। बिहार में गहरा सकता है बिजली संकट। बिहार में कोरोना के कारण 4 माह से बंद पड़े स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का काम फिर होगा शुरू। ज्ञान व मोक्ष की नगरी गया को 18 अगस्त को घोषित किया जाएगा धूम्रपान मुक्त। बिहार में सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से विद्यावाहिनी ऐप करना होगा डाउनलोड। सुशांत केस में सीबीआई भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 18 अगस्त को होगी सुनवाई। इधर ईडी ने किया रिया चक्रवर्ती से पूछताछ। रामविलास पासवान ने कहा, मैंने चिराग को पार्टी के मसलों पर फैसले लेने के लिए छोड़ दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में युवा कांग्रेस। वर्चुअल मीटिंग के दौरान बना ब्लूप्रिंट। अब देश दुनिया की सुर्खियां। केरल विमान हादसे में 15 की मौत, 123 घायल, 15 की हालत गंभीर। नई शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री ने कहा, नई पीढ़ी किसानों मजदूरों का सम्मान करना सीखे, इसलिए डिग्निटी ऑफ लेबर पर जोर। केरल के इडुक्की जिले में लैंडस्लाइड में 14 मजदूरों की मौत। पीएम मोदी ने जताया दुख। दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन 12 अगस्त को होगी रजिस्टर्ड। श्रीलंका चुनाव में चीन समर्थक महिंदा राजपक्षे को 2/3 बहुमत। अब खबरें विस्तार से। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर का अपडेटेड रिजल्ट अपलोड कर दिया है। बोर्ड ने इस रिजल्ट के जरिए मैट्रिक व इंटर के सालाना पेपरों में फेल 2.14 लाख छात्रों को प्रमोट किया है। अपडेटेड रिजल्ट के जरिए उन छात्रों को ग्रेस देकर पास किया गया है जिनके नंबर पहले से ही पासिंग मार्क्स के करीब थे। बोर्ड ने जारी नोटिस में कहा कि इसमें उन्हीं परीक्षार्थियों को पास किया गया है जो या तो एक विषय में या 2 विषय में फेल हुए थे। देश की पहली किसान रेल शुक्रवार को महाराष्ट्र के नासिक में स्थित देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए रवाना हुई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तोमर ने कहा कि किसान रेल सस्ती दरों पर कृषि उपज, विशेष रूप से जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन करेगी। हर हफ्ते ये ट्रेन शुक्रवार को सुबह 11 बजे देवलाली से रवाना होगी, जबकि दानापुर से हर रविवार को दोपहर 12 बजे रवाना होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को हवाई मार्ग से बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण किया। इस दौरान सीएम इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बराज भी पहुंचे। उन्होंने बराज का जायजा भी लिया। सीएम ने वाल्मीकि नगर गंडक बराज नियंत्रण कक्ष में जल संसाधन विभाग और प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। उन्हें बाढ़ और कटाव से बचाव को लेकर बेहतर और नई तकनीक के जरिए काम करने का निर्देश दिया। भागलपुर के कहलगांव एनटीपीसी के 4 यूनिट से बिजली का उत्पादन ठप हो गया है। 2340 मेगावाट के स्थान पर महज 910 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन हो रहा है। दरअसल एनटीपीसी के एशडाइक एरिया में बने कमजोर तटबंध के वजह से लैगून नंबर 2 में पानी का भारी दबाव आ गया था, जिसके कारण बड़े भूभाग में धंसान हो गया है। इस वजह से सेनोस्फियर सीमेंट सहित कई मशीनें उसकी आगोश में आ गयी। इसके बाद एनटीपीसी के 4 यूनिट में बिजली का उत्पादन ठप हो गया है। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का काम फिर शुरू होगा। कोरोना के कारण 4 महीनों से स्मार्ट मीटर लगाने का काम बंद है। आजकल में कोरोना से बचाव को अपनाते हुए मीटर लगाने का काम शुरू किया जाएगा। अब तक बिहार में 51,000 स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। कंपनी की कोशिश है कि अगले 2 वर्षों में 18 लाख से अधिक स्मार्ट बिजली मीटर लगा दिया जाए। गया को बिहार में धूम्रपान मुक्त जिला घोषित करने की तैयारी की जा रही है। डीएम अभिषेक सिंह ने कहा कि 18 अगस्त को तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक होगी। इसमें गया जिले को धूम्रपान मुक्त घोषित करते हुए इसकी सूचना राज्य स्वास्थ्य समिति को दी जाएगी। इस सिलसिले में तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के लिए राज्य के सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी से संपर्क किया जा रहा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को अपने अपने मोबाइल में अब विद्यावाहिनी ऐप डाउनलोड करना होगा। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अपने अपने जिले के सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से ऐप डाउनलोड करने को निर्देशित करें। साथ ही बच्चों को भी इस ऐप के माध्यम से पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। सीबीआई ने कोर्ट से अधिकार क्षेत्र को लेकर स्पष्टता मांगी है। 18 अगस्त को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इधर ईडी ने रिया चक्रवर्ती व शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ की। वहीं मुंबई गए आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी ने क्वारंटीन से मुक्त होने के बाद कहा कि मुझे नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जाँच को क्वारंटीन किया गया था।
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि बहुत लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार और चिराग की बातचीत नहीं होती, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मसले पर जरूरत पड़ी तो एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा और फोन भी किया। अच्छी बात यह है कि जिस दिन फोन पर बात हुई उसी दिन सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए गए। रामविलास पासवान ने कहा कि चिराग को उन्होंने पार्टी के मसलों पर फैसले लेने के लिए छोड़ दिया है, वे किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। युवा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में 9 अगस्त को युवा कांग्रेस की स्थापना दिवस पर बड़े अभियान की शुरुआत करने को लेकर रूपरेखा तय की गई। साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर ब्लूप्रिंट पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल समेत 400 युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हायर एजुकेशन पर हुए कॉन्क्लेव में नई शिक्षा नीति पर बात की। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी किसानों मजदूरों का सम्मान करना सीखे, इसके लिए डिग्निटी ऑफ लेबर पर ध्यान दिया गया है। अब व्हाट टू थिंक नहीं बल्कि हाउ टू थिंक पर फोकस किया जा रहा है। 3 से 4 साल के व्यापक विचार विमर्श और लाखों सुझावों के बाद एजुकेशन पॉलिसी मंजूर की गई है। केरल के इडुक्की जिले के राजमाला स्थित पेत्तीमुदी में मूसलाधार बारिश के कारण लैंडस्लाइड से कम 14 मजदूरों की मौत हो गई। भूस्खलन के कारण करीब 20 मजदूरों के घर वहां मलबे में दब गए हैं। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और मुआवजे की घोषणा की है। कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए दुनिया का इंतजार खत्म होता दिख रहा है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने कहा कि रूस की वैक्सीन ट्रायल में सफल रही है और अब अक्टूबर महीने से देश में व्यापक पैमाने पर लोगों के टीकाकरण काम शुरू होगा। वहीं उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग ग्रीदनेव ने कहा कि रूस 12 अगस्त को दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को रजिस्टर कराएगा। रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की पार्टी श्रीलंका पीपल्स पार्टी ने आम चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। चुनाव आयोग की ओर से जारी परिणामों के अनुसार 225 सदस्यीय संसद में एसएलपीपी ने अकेले 145 सीटें जीती और सहयोगी दलों के साथ उसने कुल 150 सीटों पर कब्जा कर लिया है। इस तरह पार्टी को 2/3 बहुमत मिल गया है। महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन्हें सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।